सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आप देख रहे होंगे कि इस समय विधानसभा चुनाव यात्रा को लेकर के चुनावी तर्क वितर्क हमारा चल रहा है। और इस चुनावी तर्क वितर्क में आज हमारे साथ नगर पालिका परिषद पसान के अध्यक्ष राम अवध सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं अनूपपुर ज़िले से। राम अवध जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इतने वर्षों की राजनीति में कोतमा विधानसभा को लेकर के जो है तो आप कितना परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय राजनेता रहे हैं आप। मैं 32 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। विभिन्न पदों पर काम किया हूँ, युवा मोर्चा से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में। कई बार हम जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम किया हूँ। कोतमा विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है। कोई भी प्रत्याशी हो, सिर्फ कमल ही मानना है पूरे कार्यकर्ताओं को। कोतमा विधानसभा से जुड़ा हुआ हमारा भी क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में लगभग 20 गांव ऐसे गांव हैं जो भालूमाड़ा थाने से बिलोंग करते हैं। उनकी समस्याओं का निदान निराकरण हमारे माध्यम से किया जाता है। क्योंकि मैं पार्टी का नेता हूँ, कार्यकर्ता अगर आते हैं किसी परेशानी और मुसीबत से जूझ रहे हैं तो ये करने की जिम्मेदारी कार्यकर्ता होने के नाते मेरी बनती है। रही बात कोतमा विधानसभा की, कोतमा विधानसभा के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का बरसों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनका हक बनता है, सबसे पहले उनका अधिकार बनता है टिकट मांगना। पार्टी देती है कि नहीं देती है, ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं कोतमा विधानसभा के बगल का हूँ, इसलिए सबसे पहले अगर किसी का अधिकार बने तो कोतमा विधानसभा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ही बने, जो सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हों और लोगों के सुख दुख में, गरीब, असहाय, विवश और लाचार लोग जो लोग हैं, उनकी जो लोग मदद करते हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। थोड़ा सा क्षेत्र की ओर भी रुख करेंगे और क्षेत्र की स्थितियों पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कोतमा विधानसभा की हालत कुछ अच्छी नहीं होती है और अनूपपुर ज़िले में भी लगभग आज की जो स्थितियां हैं उनमें ये देखा जाता है कि भूमि पूजन और लोकार्पण ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर अगर विकास कार्यों की हम बात करें तो क्या कोतमा विधानसभा के लिए जो है तो आप मानते हैं कि पर्याप्त रूप से जो है तो अभी तक जितने भी कार्य हुए हैं, भले ही विपक्षी दल वहाँ पर बैठा हुआ हो, क्या आप मानते हैं क्या वाकई क्षेत्र का विकास हो रहा है? कोतमा विधानसभा में चूँकि प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कोतमा विधानसभा में लगातार विकास का काम हो रहा है। अगर जो ऐसा बोल रहा है कि विकास का काम नहीं हो रहा, मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। कोतमा में नगर पालिका अध्यक्ष इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की थी। उनके माध्यम से विकास कार्य अनेकों किया गया। और बीजेपी की जो सरकार है वो ये नहीं देखती है कि कौन किस दल का विधायक है। वो हर क्षेत्र में, हर स्थान पर, हर जनहित को देख करके काम करती है। हाल फिलहाल देखिए क्या है कि आपके बिजरी नगर पालिका की मैं बात करूंगा, जहां पर एक प्रमुखतः जो सड़क है उस सड़क को लेकर के जो है तो आपने भी देखा होगा कि बिजरी से लेकर के राजनगर जाने वाला मार्ग किस हालत में होता है। सोशल मीडिया में कई बार वायरल भी हुआ, अखबारों के माध्यम से भी सामने आया। इस पर आज तक किसी ने कोई पहल नहीं की। बिजरी नगर पालिका क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिजरी नगर पालिका क्षेत्र काली सोहाग हसदेव क्षेत्र में आता है। जो बिजरी से राजनगर रोड गई है वो काली यानी कि हसदेव क्षेत्र की रोड है। वो जिम्मेदारी जवाबदारी महाप्रबंधक की बनती है, काली के अधिकारियों की बनती है कि उस रोड को चुस्त दुरुस्त बनाएं और जनहित को देखते हुए काम करें। कई वर्षों से वहाँ पानी की समस्या भी जो है तो लगातार देखा जा रहा है। एक पानी की टंकी का निर्माण हो रहा था नल जल योजना के तहत, जल जीवन मिशन का जो एक कार्य प्रारंभ हुआ वो आज तक जो है तो कहीं न कहीं चिमटा हुआ है। और मेरा सिंपल सा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है कि क्या वहाँ के जो बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो नेता हैं कोतमा विधानसभा खास तौर पर, तो क्या उनकी जवाबदारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कभी इन सारे विषयों को लेकर के जो है तो आगे तक जाएं? जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है
कि क्षेत्र की समस्याओं का निदान करें। अगर पानी की ऐसी समस्या है तो पूर्व में नगर पालिका का निर्वाचन हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने और वहाँ वर्तमान में जो विधायक हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। सभी लोग मिल करके ये प्रयास करें कि किस तरीके से जनहित का मामला समाधान हो, पानी की समस्याओं का समाधान किया जा सके। और पूरे अनूपपुर ज़िले के लिए जो है तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं आप, तो एक सक्रिय राजनेता होने के नाते कहीं ना कहीं पर ये सवाल मुझे आपसे करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार आपकी है, जिला अध्यक्ष भी आपके, सब कुछ आपका होता है। यहाँ पर कई तरह की अनगिनत समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं का निराकरण आप लोगों को कब तक होने की, मतलब ये माना जाए कि कब तक हो सकता है? पहले तो आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ, 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकांश समस्याओं का समाधान कर डाला है। अनूपपुर ज़िले की जो बात है आपको मैं बताना चाहता हूँ, जनता को भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि अनूपपुर विधानसभा हो, चाहे पुष्पराजगढ़ विधानसभा हो, चाहे कोतमा विधानसभा हो, जो जनहित योजनाएं हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गरीब असहाय विवश लोगों को जो योजनाएं लागू की गई है, उस 100% सभी लोगों को उस योजना का फायदा मिल रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे अन्य योजना की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे प्रधानमंत्री की योजना हो, केंद्र और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सब योजनाएं जनता तक पहुंच रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही है कि नीचे के लोगों तक इसका फायदा पहुंचे, हर व्यक्ति को इसका फायदा मिलना चाहिए, ऐसा मान करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं पर एक बड़ी चुनौती है आपके क्षेत्रों के लिए, खासतौर पर कोयलांचल नगरी के लिए। धीरे धीरे खदानें बंद हो रही हैं और कहीं ना कहीं पर रोज़गार को लेकर के एक बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने आने वाली है। इससे कैसे निजात पाएँ, क्योंकि इंडस्ट्रियां लग नहीं पा रही हैं, किसी तरह का कोई उद्योग नहीं आ पा रहा है। इसके लिए आप लोग क्या प्रयास करेंगे? देखिए, आप एकदम सही बोल रहे हैं। आपके माध्यम से जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि जो कालनी बेल्ट है, खदानें लगभग 100% खदानें हमारे यहाँ की बंद हो गई हैं। नगर पालिका पसान क्षेत्र के अंतर्गत जितनी खदानें हैं, आज के तारीख में सब खदानें बंद हो गई हैं। बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है। रोजगार कैसे मिले, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम सभी लोगों ने मिलकर के चर्चा किया है और चर्चा के दौरान उन्होंने बहुत सारी योजनाएं इस तरीके का लागू किया है, लोगों को मिल भी रहा है और उस योजना के अंतर्गत लोग अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं। भर्तियां भी निकली हैं, भर्तियां भी हो रही हैं, तो उस भर्ती के माध्यम से जिनको नौकरी मिल जाती है वो ठीक है, जिनको नौकरी नहीं मिलती है, धंधा मिलता है। हमारे नगर पालिका के माध्यम से लोन, बैंक के माध्यम से लोन लोग करवा करके छोटी छोटी दुकानें, ठेला लगा रहे हैं। ऐसे बेरोजगारी जितना कम हो सकता है, सरकार उनके विषय में सोच रही है। आपके नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र के कुछ ऐसे बड़े कार्य होने थे जिसमें से कुछ तो हो गए और कुछ जो है तो कहीं पर शेष रह गए हैं, जो कि माननीय बिसाहूलाल सिंह जी का एक अथक प्रयास था। कहीं ना कहीं पर आज 2 मंगल भवन, छठ तालाब और भी ऐसे कुछ बड़े निर्माण कार्य जो हैं कहीं ना कहीं पर आपके क्षेत्र के लिए एक बड़ी विडंबना बनकर रह गए हैं। इनके लिए आप लोग कैसा प्रयास कर रहे हैं? आपके माध्यम से जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा हूँ। नगर पालिका परिषद पसान के चुनाव के बाद ऐतिहासिक काम नगर पालिका क्षेत्र में हो रहा है। भालूमाड़ा सब्जी मंडी का लोकार्पण हुआ, जमुना सब्जी मंडी का लोकार्पण हुआ, सेंट्रल स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल के लिए जो छोटे छोटे बच्चे विभिन्न दफाई कॉलोनी से जाते हैं, उनके लिए हमने बस, सिटी बस चलवाया। और आपको मैं बताऊं भाई साहब कि हमारा जो सोच है, हमारा जो काम करने का तौर तरीका है, सुबह 6 बजे से मैं निकलता हूँ, 9 बजे तक विभिन्न वार्डों में रहता हूँ। पहले की अपेक्षा आज के तारीख में आप देखिए, विभिन्न वार्डों में साफ सफाई, पानी की व्यवस्था,
उसमें माननीय बिसाहू लाल सिंह जी हमारे जो मंत्री हैं, जो मार्गदर्शक हैं, उनके द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। यहाँ और चीज़ें, मंगल भवन की आप बात कर रहे हैं, तालाब की आप बात कर रहे हैं, उसका टेंडर हुआ था, कुछ टेक्निकल दिक्कत होने के नाते वो दोनों टेंडर कैंसिल हो गया। आप सभी लोगों को और जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जैसे और हमारे जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, विभिन्न वार्डों के पार्षद हैं, उनके द्वारा सभी लोगों की समस्याएं निदान कराया जा रहा है। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये जनता को मैं विश्वास आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं। और माननीय हमारे मंत्री साहब आदरणीय बिसाहू लाल जी ने जो अथक प्रयास किया, सुरक्षा अनुदान से जितने गरीब असहाय विवश लोग हैं अनूपपुर विधानसभा में, लगभग 80% लोगों को सहयोग दिया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा। और ऐसा मंत्री मिलना आज के तारीख में संभव नहीं है। वो क्षेत्र के लिए, जिले के लिए, अपने विधानसभा के लिए, विभिन्न व्यक्तियों के लिए, वो जिस तरीके की उनकी सोच है, उनका काम करने का तौर तरीका है, आपको मैं बताऊँ, उससे हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें अभी उनसे बनी हुई हैं। और उस उम्मीद जो है, यही जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि उनका, जनता का आशीर्वाद, स्नेह भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिलता रहे। उनकी समस्याओं का निदान हमारे जैसे जनप्रतिनिधि करता है। ऐसा हमें कहीं सुनने को मिला कि कोतमा विधानसभा को लेकर के जो है, तो कहीं ना कहीं पर आप भी तैयारी में हैं, और अगर पार्टी आपको अवसर देती है तो आपका प्रतिनिधित्व कैसा होगा? पहले तो हम अपने शीर्ष नेताओं से निवेदन करूंगा कि कोतमा विधानसभा में रहने वाले लोगों के विषय में चिंता करें और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे जो सरलता और सहजता के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट निकले। अगर पार्टी हमको अवसर देती है, ऐसा पार्टी को लगता है, नेताओं को लगता है कि नहीं हम उस योग्य हैं, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या संदेश छोड़ना चाहें? क्योंकि देखिए, सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन कई बार जो है तो हम लोग लोगों से सवाल जवाब कर रहे होते हैं, तो सरकार की योजनाएं बता करके लोग किनारे हो जाते हैं, लेकिन खुद की मंशा कोई नहीं बताता कि अगर मुझे मौका मिला, मैं जीत गया, तो खुद से क्या करना चाहेंगे? इस क्षेत्र के लिए नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते 4-5 काम ऐसे हैं जिस काम को सरलता और सहजता के साथ सरकार की मदद से, माननीय मंत्री बिसाहू लाल जी की मदद से काम करने का हमारी परिषद ने सोचा है। और जैसे छठ तालाब का सौंदर्यीकरण, मंगल भवन जमुना और मंगल भवन भालूमाड़ा में पार्क डेवलपमेंट, इसके बाद में मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण, इस तरीके की जो सोच हमारे जनप्रतिनिधियों के मन में है, उसी भाव को लेकर के हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और जनता से यही अपील है मेरी आपके माध्यम से कि जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद स्नेह दे, पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बने। जिन योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लागू किए हैं, उन योजनाओं से सभी लोगों को फायदा मिले, यही सभी लोगों से मेरा आग्रह और निवेदन है। और यही बात करते हुए, जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास चर्चाएं, और यहाँ पर से देखना है कि आगामी जो समय है, क्योंकि समय के साथ साथ कुछ महीनों पश्चात विधानसभा चुनाव होने, और विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी सारे तर्क वितर्क चल रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे करके हमने इस चुनाव यात्रा को ले जाकर बहुत आगे तक ले आए हैं, और हमारा प्रयास है कि और भी अन्य जगहों तक हम पहुंच सकें, और ख़ास तौर पर क्षेत्र की जो स्थितियां हैं वो भी हम आप तक दिखा सकें। तो चलिए, अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।